ध्यान से देखिए, ये औरत वाकई कमाल है। पूरी तरह अकेले उसने पानी के बीचों बीच एक तैरता हुआ घर बना लिया, वो भी अपने हाथों से। पूरा घर बांस और घास फूस से बना, एक भी कील नहीं लगाई गई, सब कुछ सिर्फ पारंपरिक तरीकों से बनाया गया। अब समझ आया असली हुनर कैसा होता है। जिस औरत को आप देख रहे हैं उसे उसके पति ने छोड़ दिया था। शराब और गुस्से में डूबा हुआ आदमी अपनी पत्नी और बच्चे को यूं ही छोड़कर चला गया। माँ बेटी के पास कोई सहारा नहीं था। जिंदगी ने उन्हें मजबूर कर दिया कि कोई नया ठिकाना ढूंढे। पानी से भरे उस अनंत विस्तार को देखते हुए उसने समझ लिया, अगर घर चाहिए तो खुद ही बनाना पड़ेगा। और बस उसने पास के बांसों का इस्तेमाल करके एक तैरता घर बनाने की योजना बना ली। शुरू में जब गाँव वालों को पता चला कि वो पानी पर घर बनाएगी तो सबने उसे पागल समझ लिया। उनकी बातें पानी पर फैली, लहरों की तरह दूर दूर तक फैल गई। लेकिन उसने ताजा कांटे बांस छुए, नम, हरे और बेहद लचीले। उसे दादी की बातें याद आई, बांस जितना ज्यादा पानी में भीगता है उतना मजबूत होता है और सूखी फूस हवा और बारिश रोकती है। यानी नदी किनारे मिलने वाली ये आम सी चीजें एक मजबूत घर बना सकती थी। पहले दिन वो किनारे घुटनों पर बैठकर बांस काट रही थी। तेज धार ने उसकी हथेली काट दी, खून की बूंदें बांस की पट्टियों पर गिरने लगी। उसने मिट्टी लगाकर घाव दबाया और काम जारी रखा। बांस को पतली मजबूत पट्टियों में चीरना था ताकि घर की बांस टूटे नहीं। उसने मोटे बांस पानी में एक समान बिछाए, उन्हें क्रॉस पैटर्न में कसकर बांधा। दादी का तरीका वही था, गांठ जितनी कसी नींव उतनी मजबूत, दिल से दिल जोड़ने जैसी। जब वो छत का ढांचा बना रही थी, एक डगमगाती बांस की बेड़ा पर खड़े होकर उसने बांसों को पानी में गाड़कर खंभे बनाए और पट्टियों से त्रिकोणीय छत का फ्रेम बांधा। बेड़ा बहुत हिल रहा था तो वो घुटनों के बल बैठकर खुद को संभालती रही। घुटने नीले पड़ गए लेकिन फ्रेम को उठते देख उसकी हिम्मत बढ़ गई। बांधते समय अचानक एक बांस की पट्टी टूट गई। वो लगभग पानी में गिर ही गई थी लेकिन उसने जल्दी से एक बांस पकड़ लिया। चेहरे से पानी पहुंचा, मुस्कुराई, ये पानी मुझे डराने वाला नहीं। छत बिछाना सबसे नाजुक काम था। उसने सूखी फूस को नीचे से ऊपर की ओर परत दर परत लगाया, किनारों को बांस की पट्टियों से कसकर बांधा ताकि हवा उड़ा न सके। फूस में सूरज की खुशबू आ रही थी। छत किसी गर्म मुलायम कंबल की तरह दिख रही थी। पतली बांस की पट्टियों से उसने दीवारें बुनी, इतनी कसी हुई कि हवा आई लेकिन पानी नहीं, और एक छोटी सी खिड़की भी छोड़ दी जहाँ से पानी पर डूबता सूरज बिल्कुल साफ दिखता था। 10 दिन तक सुबह सूरज निकलने से पहले वो काम शुरू करती, बांस काटना, पट्टियां चीरना, बांधना, और ये सब तब तक चलता जब तक चांद की रोशनी पानी पर न गिरने लगे। उसका बच्चा किनारे घास के बिस्तर पर सोता और जागने पर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माँ को देखता रहता। उसी नजर में उसकी पूरी हिम्मत छिपी थी। हाथों के घाव बार बार फट जाते, पैर कांटों से चुभ जाते, लेकिन वो जैसे इन सबको महसूस ही नहीं करती थी। उसकी नजर सिर्फ उस धीरे धीरे बनते घर पर टिकी थी। जब उसने आखिरी मुट्ठी फूस छत पर रखी, वो घर के बीच खड़ी थी। बेड़ा उसके पैरों के नीचे स्थिर था। हवा दीवारों के बीच से आती, ठंडी और सुकून देने वाली। घर पानी पर ऐसे तैर रहा था जैसे कोई बड़ी हरी कमल की पत्ती। धूप में चमकता हरा बांस, सोने सी चमकती फूस और पास से गुजरती नावें जब उससे छूती तो घर जरा भी नहीं हिलता। गांव वाले हैरान थे। उसका हुनर तो पुराने नाव साजों से भी बढ़कर था। वो अपने बच्चे को गोद में लेकर घर में दाखिल हुई, बांस की छोटी चौकी पर बैठी और पानी में घर का प्रतिबिंब देख मुस्कुराने लगी। 10 दिन की मेहनत, खून, पसीना, दर्द, हर गांठ हर परत में छुपा था। ये कील रहित तैरता घर। उसका अपने बच्चे से वादा था कि पानी पर भी एक ऐसा घर बनेगा जो न टपकेगा न डगमगाएगा। असली हुनर आम लोगों में होता है, खासतौर पर तब जब हालात उन्हें मजबूर कर दे। वे साधारण चीजों से भी उम्मीद का घर बना देते हैं। जब बांस हल्का सा हिलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई झूला झूल रहा हो। कौन कह सकता है कि ये बहादुरों के लिए जीवन का सबसे बड़ा तोहफा नहीं? अब चलिए आराम से देखें कैसे वो घर कदम दर कदम तैयार करती है। ये प्रक्रिया देखने में जितनी सुकून देती है उतनी ही हैरान कर देने वाली भी। पूरा वीडियो जरूर देखें, वो आपकी सोच उड़ा देगा। 10 दिन रात बाद उसका तैरता हुआ घर लगभग पूरा हो चुका था। अगर आपने पूरा सफर देखा है तो थोड़ा प्यार जरूर दिखाएं। इस अद्भुत कारीगर महिला का साथ दें। आपके सपोर्ट से ही ऐसे हुनर जिंदा रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा प्रोसेस देखना सच में अविश्वसनीय है। इतनी खूबसूरत, गौरी, नाजुक सी दिखने वाली औरत और हाथ में इतना असाधारण हुनर, अपनी मेहनत का नतीजा देखकर वो गर्व से भर जाती है। चाहे सफर कितना भी कठिन हो, जो शुरू करो उसे खत्म करो। हर काम को पूरा मन से करो ताकि कभी पछतावा न रहे। तो बताइए, अगर आपको इस काम को 100 में से रेट देना हो तो कितना देंगे?